हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज हम बात करने वाले अबाउट टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। पहला है टैक्स प्लानिंग एंड दूसरा है एविएशन स्टार्टअप्स। पहले न्यूज़ में हम ये कवर करेंगे कि कैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नए टैक्स प्लानिंग और फाइलिंग मॉड्यूल इंट्रोड्यूस कर रहा है जो मार्केट में फिर से एक डिसरप्शन ला सकता है। बट ये नया प्रोडक्ट क्या है? और दूसरा न्यूज़ है कि इंडिगो का जो वेंचर कैपिटल आर्म है वो अर्ली स्टेज एविएशन स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन क्यों और क्या इससे उसे कुछ फायदा होगा? चलिए देखते हैं। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। चलो देखते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का नया टैक्स प्लानिंग और फाइलिंग मॉड्यूल क्या है, कैसे काम करता है और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। सबसे पहले तो पर्पस और विजन। टैक्स को सिंपल, स्मार्ट और अफोर्डेबल बनाने का मॉडल है। टैक्स फाइलिंग का डर खत्म करना, ये उसका मेन विजन है। इंडिया में टैक्स फाइल करना काफी लोगों के लिए एक टेंशन वाला काम होता है। फॉर्म समझना मुश्किल है, रूल्स हर साल बदलते हैं और गलती का डर रहता है। इसीलिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का मेन एम ये है कि लोग खुद कॉन्फिडेंट होकर फाइल करें बिना किसी अननेसेसरी टेंशन के। अब सिर्फ फाइलिंग नहीं करना है, प्लानिंग भी कर सकते हैं। यूजुअली लोग मार्च के एंड तक वेट करते हैं और फिर जल्दी जल्दी फाइल करते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज चाहता है कि लोग पूरी साल टैक्स प्लानिंग करें ताकि डिडक्शन का फुल बेनिफिट मिल सके और टैक्स कम हो। एंड ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ जियोज लार्जर गेम प्लान। ये लॉन्च जियो फाइनेंशियल के लिए ओवरऑल गोल का हिस्सा है। एक ही ऐप में पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, लेंडिंग और अब टैक्स सोल्यूशन, बेसिकली पूरा पर्सनल फाइनेंस का पैकेज। अब बात करते हैं उनके पार्टनरशिप एंड टेक पावर की, जो है टैक्स बडी का मैजिक और जियो का रीच। अब उन्होंने पार्टनरशिप किया है टैक्स बडी के साथ। टैक्स बडी एक वेल नोन ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमेशन के साथ ह्यूमन एक्सपर्ट्स का मिक्स डेटा देता है। अब टेक का यूज कैसे करेंगे? पूरे प्रोसेस को डिजिटल बनाया गया है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से लेके स्टेटस ट्रैक करने तक। एआई ड्रिवन प्रॉम्प्ट्स देना है कि कौन सी डिडक्शन आप मिस कर रहे हो। एंड देयर इज ऑल्सो बिल्ट इन कंप्लायंस चेक, गलती के चांसेस जिससे काफी कम हो सकते हैं। अब कोर फीचर्स की बात करते हैं, जो है टैक्स फाइलिंग एंड टैक्स प्लानिंग। पहले है टैक्स फाइलिंग के बारे में। जो ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम का कंफ्यूजन है वो सॉल्व करेगा। जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली आपके डेटा को बेसिस पे कंपेयर करता है कि दोनों रिजीम्स और बताता है कौन सा सस्ता पड़ेगा आपको। डिडक्शंस मिस ना हो इसीलिए रिमाइंडर देता है आपको, जैसे एटीसी में जो कवर होते हैं, पीपीएफ, ईएलएसएस, एलआईसी, एटीडी वाला इंश्योरेंस, एचआरए, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, एलटीए, स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी बेनिफिट हो रहा है या नहीं, ये सब आपको देगा। दूसरा है टैक्स प्लानिंग। फ्यूचर टैक्स लायबिलिटी का प्रोजेक्शन करेगा। आप ये देख सकोगे कि आपके साल का कितना टैक्स बनेगा और उसे कैसे कम किया जा सकता है। उसके बाद वो पर्सनलाइज्ड डिडक्शन मैपिंग भी करेगा। वो ऐप सजेस्ट करेगा कि कौन सा डिडक्शन आप अभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो और उनको कैसे क्लेम कर सकते हैं। एंड लास्ट इज टैक्स रिजीम सिमुलेटर, जो इनकम या इन्वेस्टमेंट चेंज होने पर दोनों रिजीम्स में टैक्स का कंपैरिजन करके देगा। अब द मेन रीजन व्हाई दिस इज बीइंग टैग्ड एज अ डिसरप्शन इज ड्यू टू इट्स प्राइसिंग। जो सेल्फ सर्विस फाइलिंग है वो सिर्फ 24 रुपीज से शुरू हो रहा है, जो इंडस्ट्री में सबसे सस्ता है। एक्सपर्ट असिस्टेड फाइलिंग है जो 1000 रुपए से शुरू होगा। एंड कंपैरिजन के लिए बाकी प्लेयर्स जैसे क्लियर टैक्स, टैक्स पैनर 199 टू 499 चार्ज करते हैं सेल्फ फाइलिंग के लिए और 799 टू 2000 चार्ज करते हैं एक्सपर्ट फाइलिंग के लिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? तो 24 रुपीज में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के लोग भी पहली बार टैक्स फाइलिंग शुरू कर देंगे। अब जियो का इकोसिस्टम इंटीग्रेशन कैसे है? बिकॉज इट हैज अ पावर ऑफ 460 मिलियन यूजर्स। So now they are planning to do a cross app access. Jio Finance app और My Jio app दोनों से access मिलेगा। Massive reach because Jio के पास already 460 million telecom customers है। इसका मतलब है कि उन्हें zero marketing cost लगेगा और उनका direct access है पूरा इंडिया। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ये है कि बैंक के ट्रांजैक्शन ऑटो फैच हो सकते हैं फॉर प्री फाइल रिटर्न्स, जो यूजर के कंसेंट के साथ होंगे। और लास्टली इन्वेस्टमेंट्स को टैक्स प्लानिंग के साथ लिंक करना, लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स के साथ बंडल टैक्स सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा। अब इसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है? प्राइसिंग डिसरप्शन। 24 रुपीज वाली फाइलिंग मार्केट का पूरा इक्वेशन ही बदल दे सकता है।
स्मॉल टाउन के लोग जो पहली बार ITR फाइल करेंगे उनके लिए एक बहुत इजी एंट्री पॉइंट है ये। इससे जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ब्रांड पोजिशनिंग है वो भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इससे वो एक फुल सर्विस फाइनेंशियल कंपनी बनती है, सिर्फ पेमेंट्स या लेंडिंग ऐप नहीं है वो। एंड लास्टली ट्रस्ट फैक्टर। जियो का नाम ऑलरेडी रिलायबल माना जाता है बिकॉज ऑफ मुकेश अंबानी जी, तो लोग डेटा शेयरिंग में कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम चैलेंजेस, जैसे कस्टमर एजुकेशन। फर्स्ट टाइम यूजर्स को गाइडेंस चाहिए होगी जो शायद अवेलेबल नहीं है अभी तक। उसके बाद डेटा प्राइवेसी, सेंसिटिव इनकम और टैक्स डेटा को सिक्योर रखना सबसे बड़ा प्रायोरिटी हो सकता है। एंड रेगुलेटरी अपडेट्स, इनकम टैक्स रूल्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, तो ऐप को भी हर बार अपडेट करना होगा। मेरे हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ये स्टेप एक फिनटेक मार्केट डिसरप्टर बन सकता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है अल्ट्रा लो प्राइसिंग प्लस जियो का मैसिव रीच प्लस इजी टेक एंड एक्सपर्ट का हेल्प। अगर ये स्केल होता है तो क्लियर टैक्स और बाकी प्लेयर्स के लिए काफी कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा। अब आज का दूसरा न्यूज, ये न्यूज है इंडिगो वेंचर्स के बारे में, जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का कॉर्पोरेट वेंचर कैपिटल CVC जिसे हम बोलते हैं उसका आर्म है। इसका मेन पर्पस ये है कि कंपनी अपने कोर एविएशन बिजनेस के साथ साथ अर्ली स्टेज स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है फ्यूचर के लिए, एंड नए इनोवेशंस को अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अब फंड का स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी देखते हैं। इंडिगो वेंचर्स को अगस्त 24 में सेबी का अप्रूवल मिला था फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब जो फंड साइज है वो पहले क्लोज होता था अराउंड 450 करोड़ का, जिसमें 300 करोड़ इंडिगो ने दिया एंड 150 करोड़ फाउंडर और ग्रुप एंटिटीज ने दिया। बाकी 150 करोड़ अगले 2 साल में रेज किए जाएंगे। जो उनका इन्वेस्टमेंट फोकस है वो है प्री सीरीज A से सीरीज B तक। उनके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे एविएशन, ट्रैवल, कार्गो लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड एंटरप्राइज SaaS जैसे कैटेगरीज में काम करते हैं। इसका मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक फायदा लेना भी है, जैसे टेक्नोलॉजी को अपने एयरलाइन ऑपरेशंस में जल्दी अडॉप्ट करना। अब जो उनका पहला इन्वेस्टमेंट है वो है जय एरोस्पेस में। इंडिगो वेंचर्स का पहला इन्वेस्टमेंट हैदराबाद बेस्ड जय एरोस्पेस में हुआ है, जो हाई प्रिसिजन एरोस्पेस और डिफेंस कंपोनेंट बनाता है। जय एरोस्पेस के फाउंडर्स विशाल संघवी और वेंकटेश मुद्रागला पहले टाटा के एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं। कंपनी काम करती है AI ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल फैक्ट्री सिस्टम्स एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन्स पे। अभी तक 1 लाख प्लस फ्लाइट क्रिटिकल एरो इंजन पार्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और $100 मिलियन के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज के साथ। रिसेंटली उन्होंने $11 मिलियन का सीरीज A रेज किया एलिवेशन कैपिटल और जनरल कैटलिस्ट से। इंडिगो के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि आगे जाके ये कंपोनेंट्स उनकी MRO व्हिच इज मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल ऑपरेशन में डायरेक्टली यूज हो सकते हैं, जैसे कि उनका 1100 करोड़ का बेंगलुरु MRO फैसिलिटी जो 2028 तक रेडी होने वाला है। और फाइनली अब ये स्टेप इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया का एरोस्पेस इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा, अपना सप्लाई चेन काफी हद तक लोकल हो जाएगा, जो ग्लोबल सप्लायर्स पे डिपेंडेंसी कम करेगा। उसके बाद मिलेगा ऑपरेशनल सिनर्जी। इंडिगो डायरेक्टली स्टार्टअप्स के इनोवेशन को टेस्ट करके अपने बिजनेस में ला सकता है। नेक्स्ट इज मेक इन इंडिया प्लस एक्सपोर्ट्स। जे जैसे स्टार्टअप्स के थ्रू इंडिया ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन्स में अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है। एंड द लास्ट एडवांटेज इज ऑफ CVC, जो फाइनेंशियल रिटर्न्स के साथ साथ स्ट्रेटेजिक एक्सेस को इनोवेट करेगा। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे शिल्पा मेडिकेयर sets record dates for final dividend and 1:1 bonus share issue. Shilpa Medicare Limited has announced 2 key record dates for shareholders. The company set September 17 as the record date for determining shareholder eligibility for the financial year 24-25, and additionally, they've also approved a 1:1 bonus share issue with the record date fixed as September 26. उसके बाद हम देख सकते हैं विशाल मेगा मार्ट रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग Q1 growth with 21% revenue increase and margin expansion. Vishal Mega Mart reported quarterly results showing revenue growth of 21%. EBITDA increased 25% to 459 crores with margin expanding 60 basis points to 14.6% despite higher cost. तो ऐसे ही क्विक न्यूज के अपडेट के लिए आप हमारा न्यूज फ्लैश सेक्शन और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स।
तो जैसे हम देख सकते हैं वी हैव अ लॉट ऑफ गेनर्स टुडे, लॉट ऑफ टॉप गेनर्स टुडे। जैसे हम देख सकते हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज इज अप बाय 5%, डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी इज अप बाय 2.7%, सिप्ला इज अप बाय 2.59%, अपोलो हॉस्पिटल्स इज अप बाय 7.9%, Hero MotoCorp is up by 2.66%, Eternal is up by 2.11%, Bharat Electronics is up by 2.23%. These have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो आज अदानी पोर्ट्स is down by 0.82%, Titan is down by 0.57%, ITC is down by 0.54%, IndusInd Bank is down by 1.23%. So these have been the top losers for today. अगर FIDR डेटा की बात करते हैं तो as of 12th August 2025, FI ने selling की of 3,398 crores, whereas DI ने buying की है of 3,507 crores. अब अगर MTF Insights की बात करते हैं तो MTF Insights as of August 11, 2025, the industry MTF book stands at 91,149 crores, जिसमें 4,884 crore positions add हुए हैं, 5,572 crore positions liquidate हुए हैं. So the net book liquidation is of 688 crores. उसके बाद अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो द टॉप 5 डिलीवरीज आर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HCL टेक, भारती एयरटेल, ITC एंड आयशा मोटर्स व्हिच रेंज फ्रॉम 74% to 69%. अब अगर धन के होम पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे की इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन है. सो एज ऑफ 14 अगस्त निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे एंड एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है. आज निफ्टी 131 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ है और हम देख सकते हैं कि आज मार्केट काफ़ी साइडवेज था. अगर हम आर्ली चार्ट पे जाके देखें तो मार्केट काफ़ी साइडवेज था. अब अगर निफ्टी के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी ओपन अराउंड 24,586, मेड अ हाई ऑफ 24,664, made a low of 24,535 and closed around 24,690. वो अभी भी उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे है और उसका RSI है 44. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो आज सेंसेक्स इज अप बाय 300 पॉइंट्स. सेंसेक्स ने भी एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है which we can say is a sideways candle. Sensex opened around 80,492, made a high of 80,684, made a low of 80,319 and closed around 80,539. वो भी उसके 50 EMA और 20 EMA के नीचे है और उसका RSI भी स्टैंड्स एट 42. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो आज सारे ही टॉप गेनर्स है except for Nifty PSU Bank which is down by 0.14% and Nifty FMCGs which is down by 0.04%. बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में बंद हुए हैं जिसके टॉप 3 गेनर्स है Nifty Pharma which is up by 1.73%, Nifty Auto which is up by 1.12% and Nifty Mid Cap which is up by 1.09%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है क्या इंडिगो का वेंचर कैपिटल वाला जो स्टार्टअप का आइडिया है is it good or is it bad and what do you think about it and can other companies also think about the same? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.